सबसे पहले तो कोल्ड स्मॉल ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 6 का स्क्रिप्ट लिखने वाले राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि उन्होंने अपने नाम का सिक्का मनवा लिया। हालांकि लोग ये जानते हैं कि बाला खतून की मौत इतनी आसानी से नहीं होने वाली, मगर क्योंकि बाला खतून के जलने का सिनेरियो भी इसी तरह का पेश किया गया कि सब के सब ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि बाला खतून वाकई में ही मार गई है। और नाज़रीन कराम, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, मैंने आपको कहा है कि बाला खतून ज़िंदा है, बिल्कुल सही सलामत है और उसकी जगह किसी और औरत को जलाया गया है। इस मामले पर मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में मुकम्मल तौर पर गेर कर चुका हूँ और आपको इस सीन की तफसीली कहानी बता चुका हूँ कि बाला खतून की जगह उस औरत को जलाया गया है जो बेगम खतून के साथ थी और बेगम ने उसे ये कहा कि तू जाकर बाला खतून के जलने की तसल्ली कर ले। तो नाज़रीन कराम, ये सारे के सारा वाक़या मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आने वाली किस्तों में क्या कुछ होने वाला है। अब मेरी इस बात से तकरीबन 50% लोगों ने एग्री कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यह मुकम्मल तौर पर यकीन है कि बाला खतून जल चुकी है, राख बन चुकी है और उस्मान गाजी की बाहों में जो लाश थी वो बाला खतून की ही है। और अक्सरियत उन लोगों की है जो इस कशमकश में है कि पता नहीं बाला मरी है या जिंदा बची है। तो नाज़रीन कराम, इस मामले पर मैं आपको पहले भी कन्फर्म अपडेट दे चुका हूँ कि बाला खतून मरी नहीं है बल्कि ज़िंदा है और वो कैद में है और उसे वहाँ से बचाने वाली भी सोफिया है। नाज़रीन कराम, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हलीमा ही बाला को बचाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि हलीमा अकेले ये काम नहीं कर सकती, कर तो सकती है लेकिन क्योंकि हलीमा को इतना वक्त ही नहीं मिला। मतलब कि जब उस्मान गाजी पिछली किस्त के आखिर में उस जली हुई झोंपड़ी तक पहुँचे तो वहाँ पर हलीमा पहले से मौजूद थी। मतलब कि इस थोड़े से वक्फे में हलीमा ने वो सारे का सारा काम निपटा लिया और फिर वापस यहाँ पर भी आ गई। तो इतना जल्दी हलीमा के लिए नामुमकिन है कि वो बाला को अकेले कहीं पर ले जाए और फिर वापस उस्मान गाजी के पास भी आ जाए। मेरा मानना यह है कि साथ में सोफिया भी होगी। मतलब कि सोफिया और पोइना बाला खतून को यहाँ से बचाएंगी और फिर सोफिया बाला को लेकर चली जाएगी और हलीमा उस्मान गाजी के पास आपके सामने आ चुकी है। मतलब कि उसने उस्मान गाजी को यकीन दिलाया है कि बाला खतून जल चुकी है और उसे जलाने वाली कोई और नहीं बल्कि बेगम खतून ही थी। और नाज़रीन कराम, अगर आप लोगों ने किस्त नंबर 181 के नए ट्रेलर पर गौर फिक्र किया हो तो आपको यहाँ पर सब के सब रोते हुए नजर आए, लेकिन हलीमा का जो चेहरा था वो ना तो रो रहा था और ना ही मुस्कुरा रहा था। मतलब कि इसके चेहरे पर अजीब सी कैफियत तारी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शख्स अपने दिल में कोई चीज़ छुपा रहा हो। और इस दौरान की हलीमा की यह कैफियत बताती है कि बाला जिंदा है और इनके पास है। और ट्रेलर में एक और सीन भी ऐसा दिखाया गया है जिससे ये वाज़ेह होता है कि बाला खतून जिंदा है और नाज़रीन कराम वो है सोफिया का। मतलब कि जब ट्रेलर दिखाया गया तो सोफिया भी मुस्कुरा रही थी और इसके चेहरे पर भी अजीब सी कैफियत तारी थी। एक तरफ उस्मान गाजी ने यह कहा कि बाला को दफनाने से पहले मैं अपना कबीला वापस लूँगा, तो दूसरी तरफ सोफिया मुस्कुराई और इसके चेहरे के रंग ये बता रहे थे कि बाला खतून जिंदा है। अब नाज़रीन कराम, बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि सोफिया ने बाला को क्यों बचाया। हालांकि सोफिया चाहती थी कि बाला खतून मर जाए और कई मरतबा उसने इसे मारने की कोशिश की। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोफिया एक बहुत बड़ा राज अपने सीने में छुपाए हुए है। मतलब कि बाला खतून की बेटी हलीमा सोफिया के पास है और वो इसे पोइना बनाए हुए है और सोफिया की ये दिल की ख्वाहिश है कि वो बाला खतून को बनने से पहले वही राज बताएगी और फिर उसी राज की दर्दनाक तकलीफ के साथ बाला मरेगी। पहले ये जानेगी कि उसकी बेटी जिंदा है और सोफिया के पास है और कई मरतबा वो अपनी बेटी से मुलाकात भी कर चुकी है और वो लड़की जो मरियम बनकर उसके आसपास घूमती रही, हकीकत में वो उसकी अपनी बेटी थी। तो नाज़रीन कराम, ये सारे के सारे राज फाश होने से पहले बाला खतून ना तो मार सकती है, ना तो सोफिया उसे मारेगी और ना ही डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर इतने बड़े राज के फाश होने से पहले बाला खतून का किरदार ख़त्म करवा सकता है। हाँ, अलबत्ता ये बात सच है कि सिनेरियो वाकई में कुछ इसी टाइप का पेश किया गया कि हम सब यकीन करने पर मजबूर हो गए कि बाला खतून वाकई में मर चुकी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मद्दाहों को कन्फ्यूजन में डालने के लिए इस तरह का सीन हमारे सामने पेश किया गया है। और ज़ाहिर सी बात है कि आने वाली किस्त में बाला खतून हमें दिखाई जाएगी जब वो सोफिया के पास होगी। और कल मोहम्मद मुश्ताक ने भी बाला खतून के जलने वाला सीन अपनी ज़ाती इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया हुआ था, लेकिन वाज़ेह तौर पर उसने बाला खतून के मरने या जिंदा रहने के मुतल्लिक़ कोई खबर नहीं दी। और वो इस तरह की खबर क्यों देता, क्योंकि उनका मकसद ही हम सब को हैरत में डालना है। मतलब कि अगर वो पहले ही बता दे कि बाला खतून नहीं मरेगी तो फिर किस देखने में वो मज़ा नहीं आएगा जो लोग देखना चाहते हैं। इसीलिए वो हम सब को हैरत में डाले हुए हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, इधर हमारे पाकिस्तानी बाला खतून की मौत को लेकर बिल्कुल सीरियस हो चुके हैं
तो नाज़रीन किराम, इस मामले पर किसी भी किस्म की डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये ड्रामा सीरीज़ है, कोई हकीकत नहीं है। और मुज़दाक अंकल की वैसे भी आदत है कि इस तरह के हालात वाक़यात आपको दिखाता रहता है। पहले भी आपको याद होगा कि बाला खातून की गर्दन मुज़दाक अंकल ने कटवा दी थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो सपना था, और अब जो कुछ दिखाया जा रहा है ये सपना तो नहीं है, लेकिन हकीकत भी नहीं है, और बाला खातून जिंदा है। बहरहाल अब आते हैं आपकी तरफ से उठाए गए उन सवालात की तरफ जो आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या मलहून खातून की वापसी होगी, और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मलहून खातून को मलहून सुल्तानम भी कहते हैं। तो नाज़रीन किराम, बहरहाल हर किसी की पसंद की बात है। किसी को बाला खातून का किरदार पसंद है तो किसी को मलहून का। कोई ये इंतज़ार कर रहा है कि पता नहीं बाला मरेगी या बचेगी, और कोई इस इंतज़ार में है कि मलहून खातून की वापसी कब हो रही है। और नाज़रीन किराम, जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है और जब कोई मुश्किल में होता है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद मलहून आकर उसको बचा लेगी, लेकिन नाज़रीन किराम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मलहून खातून के मुताल्लिक़ मैं आपको कन्फर्म अपडेट पहले भी दे चुका हूँ कि इसकी एंट्री अब कोल्ड उस्मान ड्रामा सीरीज़ में नहीं होने वाली, और कई मरतबा इसे वापस आने की पेशकश की गई है, लेकिन इसने उसे कबूल नहीं किया। और नाज़रीन किराम, तुर्गुत के बारे में भी ऐसा ही है। पहले हम ये सोच रहे थे कि शायद तुर्गुत की वापसी हो जाएगी, लेकिन नाज़रीन किराम, तुर्गुत भी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि मोहम्मद मुज़दाक ने उसे एक और ड्रामा सीरीज़ की कास्ट में शामिल कर लिया है, और यह ड्रामा तुर्क इंटेलिजेंट पर बनाया जाएगा। और इसके साथ ही नाज़रीन किराम, और भी बहुत सारे अदाकार इस ड्रामा सीरीज़ में शामिल हैं। तो अब यह बात तो कन्फर्म हो गई कि तुर्गुत और मलहून वापस नहीं आने वाले। और कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है कि बाला को बचाने के लिए मलहून खातून की एंट्री होगी। तो नाज़रीन किराम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा कि बाला खातून खुद ही वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएगी। तो अगर बाला खुद ही वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती तो वो अपनी अंगूठें उतार कर उस औरत को क्यों पहनाती? तो ऐसा होना भी बिल्कुल नामुमकिन है। इसके अलावा आपकी तरफ से उठाया गया एक और सवाल कि इल्बाए की एंट्री भी तो हो सकती है, मतलब कि वो इल्बाए जो हकीकत में सुगुर्तगीन का पोता था, तो उसके मुतल्लिक़ भी अभी तो स्टोरी क्लोज कर ली गई है, और उसके बारे में यह भी मालूम नहीं है कि वो मर गया है या जिंदा है। तो नाज़रीन किराम, बाला को बचाने के लिए उसकी एंट्री भी नहीं होने वाली। अगर वैसे ही बाद में उसका किरदार वापस लाया जाए तो हो सकता है, लेकिन इस सीन में बाला को बचाने के लिए इल्बाए का किरदार भी नहीं लाया जाएगा। और अगर वाकई में बाला को बचाने वाला इल्बाए होता तो वो भी अंगूठे उतार कर उस औरत को कभी ना पहनाता। बहरहाल नाज़रीन किराम, मैंने अपनी तरफ से इस सीन को वाज़ेह करने की भरपूर कोशिश की है, और जितने भी आपकी तरफ से उठाए गए सवालात थे तो उन सब का रिप्लाई मैंने कर दिया। हाँ, अलबत्ता लोग ये कह रहे थे कि सफ़ेद दाढ़ी वालों को एंट्री होगी और वही बाला खातून को बचाएंगे, तो ऐसा भी होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर वो बचाते तो उनको भी अंगूठे उतारने की ज़रूरत ना पड़ती। वो बाला खातून को उस्मान गाजी से कभी ना छुपाती। नतीजा यह निकलता है कि सब कुछ करने वाली सोफिया ही है, जो तकरीबन 30 सालों के बाद उस्मान गाजी से इंतकाम लेने के लिए वापस आई है। तो अब इसका इंतकाम तो वाकई में अजीब व गरीब होगा। बहरहाल, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप मेरी राय से कितना मुत्तफिक हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।